बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती होती नहीं उसकी, क्योंकि आपको पता है बेइज्जती होती क्या है? नहीं, बेइज्जती जरा तो उसको समझिएगा जरा प्लीज, नाजुक बात है। ईगो, मेरी देखें, ईगो की 1000 डेफिनेशंस और होंगी। आई नो सिंस वी आर रिकॉर्डिंग इट, दिस मैसेज मे गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ईगो की नई डेफिनेशंस बताएं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उस एक पर्सपेक्टिव के अंदर ईगो का मतलब यह है considering yourself what you are not, and then trying your hard to protect that thing. ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਭਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हूं। आर यू हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी? अगर अभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह नाम, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको हेड इंजरी होके और वो वेंट के ऊपर पड़ा हो, किधर गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी भाईजान? इट्स ओनली अ सॉफ्टवेयर विच इज इन योर माइंड। किधर गया? मैं जट हूं, मैं फलां हूं, मेरा वो अकीदा है, मेरा ये अकीदा है। दिस इज, गौर से सुनिएगा मेरा फिक्रा, considering yourself what you are not and then trying to protect it. मैं वार्ड का प्रोफेसर हूं, you are actually not. आपका नाम जावेद इकबाल है, आप जावेद इकबाल हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की, जो कुछ अरसे के बाद आपसे ले ली जाएगी, और आपसे पहले भी एक बंदे को दी गई थी। सो इफ आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, आई फॉरगेट दैट आई एम जावेद इकबाल। अगर मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी के ऊपर कोई हट लगा, जरा सा भी दब्बा आया, यानी ये कि मैं कमरे में आया था, उठ के खड़ा नहीं हुआ, ऐसी की तैसी इनकी जरूरत क्या हुई खड़े? इसका नाम ईगो होता है। ईगो इज प्रोटेक्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ विच यू आर नॉट। इसका नाम बेइज्जती होता है। थोड़ी देर के लिए आपको पता लग जाए कि मैं हूं क्या, थोड़ी देर के लिए आपको पता लग जाए कि मैं हूं क्या, आपकी सारी ईगो खत्म हो जाए। और सच भी ये कि हम कुछ भी नहीं है। और अगर आप इजाजत दें और थोड़ी देर के लिए ट्राई करना चाहें, मैं जरा मास्क ले लूं क्योंकि मैं आपके जरा करीब आ रहा हूं 6 फुट के डिस्टेंस से। अगर फर्ज करें, मैं ऐसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, आपको सिर्फ ये कहूं कि मुंह आपका बंद कर दूं और नाक भी बंद कर दूं, सिर्फ आपको पता है हवा के अंदर ये जो मॉलिक्यूल फिर रहा है ऑक्सीजन का, जो कि हवा से निकल के आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में गया, और लंग्स से फिर आपकी मेम्ब्रेन से क्रॉस होता हुआ ब्लड में गया, और ब्लड से आपके ब्रेन में गया, और आप अलर्ट हुए। इसको कितनी देर के लिए रोक लें, द ह्यूमन बीइंग विल बिकम अ कैरेट, जिसको वेजिटेटिव फॉर्म कहते हैं। आपने सुना वेजिटेटिव फॉर्म? वो वेजिटेबल क्या होती है? कैरेट होती है ना, मूली और गाजर होती है। तो एक इंसान को मूली और गाजर बनने में आपको हैरानी होगी, 4 मिनट का फासला है। उस 4 मिनट की रस्सी के ऊपर आप कह रहे हैं मैं बड़ी शाह भाई, मैं बड़ा बदमाश है इलाके का, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई ताकत है। क्या इज्जत है आपकी? हैसियत क्या है? वही बात समझ रहे हैं आप? मैं आपको साहबा के वाकया में से एक वाकया सुनाता हूं। हाँ, सारे नीचे पड़े थे। अल्लाह ने तरबियत का एक निजाम बनाया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के काफी जमाने के बाद, जब लोगों के पास पैसा वैसा आ गया था, थोड़ी हुई थी, तो एक जमाने के, पता है उस्मान का जमाना था या अली का या बकर का रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, तो किसी बात पर एक सहाबी ने कहा मेरी भी कोई इज्जत है। तो एक सीनियर सहाबी पड़े थे, उन्होंने उनकी दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे तुमने क्या कहा? ये क्या कहा तुमने सुना नहीं? इज्जत तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की है, तुमने कैसे कह दिया? एक तुमने उसके हाथ काटन काम, वो तरबियत याफ्ता लोग थे, वो टांगे कांपनी शुरू की। उसने कहा मुझे माफ करो, ये कैसे मेरे दिल में क्या आ गया? और हम कह रहे हैं मेरी बेइज्जती हो गई क्योंकि मैं वार्ड का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। राइट? जो ट्रू लीडर होता है ना, ट्रू लीडर, वो अपने आप को फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से बचा के रखता है। वो ये कहता है कि मैं यहां का लीडर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आया है, मैं ये नहीं हूं जो सही लीडर है। तो उसके अंदर ईगो नहीं होती। जब ईगो नहीं होती तो बेइज्जती नहीं होती। तो मैं अगर कोई भी उठ के खड़ा नहीं हो रहा, मैं तो अपने आप को समझ नहीं रहा इस काबिल के मेरे लिए कोई खड़ा हो, तो मैं तो महसूस भी नहीं करूंगा इस बात को, अगर मैं ये समझ रहा हूं
اور اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں میری ایک حیثیت تھی، اٹھ کے لوگ کھڑے ہوئے، تو میری بڑی بےزتی ہو جائے گی. اور اس بات پر کہ آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے میں نہیں ورک شاپ لیتا. کہتے بیچ ہی بڑا عجیب ہے جی، اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوا ایسا.